Hello students, we were discussing the chapter Bills of Exchange. Today we are going to discuss our next point, that is negotiation of a bill. नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसफ़र करना। मतलब क्या कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी थर्ड पर्सन के नेम क्या करोगे? ट्रांसफ़र करोगे, और वो पर्सन जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी, और आप क्या होगे? ट्रांसफरर। तो जो ट्रांसफरी है अब वो क्या हो जाएगा? इस बिल का होल्डर, और उसकी पेमेंट जो भी कंसर्न पार्टी ने जिसने भी करनी है, ड्रॉई ने, वो किसको करेगा? उस ट्रांसफरी को करेगा। जैसे स्टूडेंट्स एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया वाई के नाम, तो पेमेंट किसने करनी है? वाई ने। लेकिन एक्स ने अगर वो वाला बिल किसको ट्रांसफ़र कर दिया? जेड को, तो अब वो बिल का होल्डर कौन हो जाएगा? जेड, और एक्स पेमेंट किसको करेगा स्टूडेंट्स? जेड को करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेगोशिएशन कितने तरीक़ों से हो सकता है? तो दो वेज हैं। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि आपने जस्ट उसको होल्ड करवा दिया चेक, कि जैसे वो होता है ना कि आप किसी की कोई लॉटरी टिकट होती है, अब वो जिसके पास है प्राइज़ उसी को मिलेगा। तो वही यहाँ पे कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो BR है वो जिसके पास भी होगा तो उसकी पेमेंट उसी को की जाएगी, उसके ऊपर ट्रांसफरर के कोई सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब क्या है? कि आप क्या करोगे? उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अपने साइन करोगे और राइट डाउन करोगे कि ये किसको पेमेंट होगी इस बिल ऑफ एक्सचेंज की, और उसके बाद वो क्या करोगे? आप उसकी डिलीवरी उस पर्सन को दोगे। तो एंडोर्समेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स? एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? कि देखो, जिस पर्सन को आप एंडोर्स करते हो वो होता है एंडोर्सी, और जो एंडोर्स करता है वो एंडोर्सर, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। जैसे एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया और एक्स ने वो बिल अब जेड को क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कि एक्स के यहाँ पे एंडोर्सर और जेड के एंडोर्सी। तो इसके केस में क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं। देखो क्या है कि पहले देखो हमें क्या गिवन है। एक्स जो हमारा क्या है यहाँ पे? ड्रॉवर। अगर एक्स ने वो बिल जेड के नाम पे क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया, तो जेड कहीं ना कहीं एक्स का क्रेडिटर रहा होगा कभी ना कभी, तभी जेड को उसको पेमेंट करनी है। तो अब क्या करेगा? एक्स जेड को डेबिट कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं? उसका अकाउंट डेबिट, और जो आपका BR एसेट थी, जो आपकी डेबिट थी, वो अब क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि अब BR की मनी को आपने यूज़ कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उस डेट को वाई की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वाई ने ना तो किसी को पेमेंट करनी है उस दिन, और ना ही कहीं से उसको कुछ रिसिप्ट वगैरह होने वाली है कुछ भी। जेड की बुक्स में क्या होगा स्टूडेंट्स? जेड के लिए एक्स क्या था? उसका डेटर, और अब डेटर से अगर उसको कोई BR रिसीव हो रहा है तो डेटर को क्या कर देगा? वो क्रेडिट, और BR उसकी एसेट बन जाएगी, BR क्या हो जाएगा? उसके बाद स्टूडेंट जिस डेट को वाई पेमेंट करेगा, ड्यू डेट को, तो एक्स को तो कोई पेमेंट कुछ भी रिसीव नहीं होगा, तो एक्स की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। वाई पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री करेगा? BP टू बैंक, और जेड की बुक्स में एंट्री होगी, क्योंकि जेड को उस दिन BR किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में, तो जेड क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू BR अकाउंट। तो देखो इसके ऊपर हमें इलस्ट्रेशन नंबर 7 गिवन है स्टूडेंट्स। क्या बोल रहे हैं? वाई ओड ₹20,000 टू एक्स. On 5th March 2012, he accepted a bill for 25,000 for 1 month drawn by X in full settlement of his debt. तो हमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट? देखो कि Y ने 26,000 रुपये X से उधार लिए हुए हैं। 5 मार्च 2012 को क्या करता है? Y एक्सेप्ट करता है एक बिल, जो कौन ड्रॉ करता है? X। कितने के लिए? 25, मतलब 1,000 का X ने क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो X की बुक्स में देखो क्या होगी? 5 मार्च को बिल एक्सेप्ट हो गया वाई की तरफ से, तो 5 मार्च को एक्स के एंट्री करेगा। BR अकाउंट डेबिटेड कितने का? 25। डिस्काउंट अलाउड कितने का? 1,000 का, टू वाई को डेटर तो आपने पहले ही बना रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे ओड है, कोई सेल परचेज की तो ट्रांजेक्शन हमें दी नहीं, तो वाई को आपने पहले डेटर बना रखा होगा। वाई से आपको BR मिल रहा है, तो वाई को क्या कर दोगे? क्रेडिट कितने का? 26 का। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि एक्स ने क्या किया? ये वाला बिल एंडोर्स कर दिया जेड को इमीडिएटली, मतलब 5 मार्च को ही। तो एंडोर्समेंट की एंट्री करेंगे एक्स की बुक्स में। क्या? जेड उसका कभी ना कभी क्रेडिटर रहा होगा, तो अब वो पेमेंट कर रहा है उसको एक टाइप से, तो क्या करेंगे? डेबिट, तो जेड डेबिटेड टू BR अकाउंट। वाई के जर्नल में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो 5 मार्च को वाई ने एक्सेप्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसकी एंट्री करेंगे। तो क्या कि एक्स जो उसका क्रेडिटर था वो अब उसको एक टाइप से पेमेंट कर रहा है BP वो करके, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट।
और क्या करेंगे, बीपी कितने का 25 का, और डिस्काउंट उसको रिसीव हुआ क्योंकि उसके लिए तो इनकम है वो, तो 1000 का डिस्काउंट। अब इसकी मैच्योरिटी देखो स्टूडेंट्स कब थी, क्योंकि वाई तो मैच्योरिटी वाली डेट को पेमेंट करेगा, तो कितने टाइम पीरियड का था ये जो ड्रॉ किया था बिल हमने, 1 मंथ का, ये रहा 1 मंथ का। तो 5 मार्च वाले का 1 मंथ कब होगा, 5 अप्रैल, और 3 दिन ग्रेस के 6, 7, 8, तो 8 अप्रैल को वाई क्या करेगा, एंट्री बीपी टू बैंक। जेड की बुक्स में एंट्री कब कब होगी स्टूडेंट्स, 5 मार्च को एंडोर्समेंट वाले डे, और अप्रैल 8 को पेमेंट वाले डे, ड्यू डेट को। तो 5 मार्च को जेड के लिए एक्स क्या था, कोई उसका मतलब डेटर रहा होगा, लेकिन अब डेटर से उसको बी आर मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, बी आर टू एक्स कर देगा, एक्स को क्रेडिट। और जब अप्रैल 8 को क्या हो जाएगी, जेड को पेमेंट रिसीव होगी, तो जेड की एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी आर अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, this was all about today's class. In next class we will discuss the topic 4th, when the bill is sent to the bank for collection. Okay students.